नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आपका स्वागत करता हूँ। कुछ समय पहले हमने महर्षि कश्यप और उनके पुत्रों के विषय में एक वीडियो बनाया था। आशा है वो आपको पसंद आया होगा। उसी वीडियो में हमने बताया था कि महर्षि कश्यप ने प्रजापति दक्ष की 17 कन्याओं से विवाह किया, जिनमें एक थी कुद्रु। इन्हीं दोनों से समस्त नाग जाति की उत्पत्ति हुई। महर्षि कश्यप और कुद्रु के 1000 पुत्र हुए, जिनसे 1000 नागकुल चले। उन 1000 नागकुलों में 108 महत्वपूर्ण थे और उन 108 नागकुलों में भी 8 कुल सबसे प्रसिद्ध माने जाते हैं। आज हम उन्हीं 8 प्रमुख नागकुलों के बारे में बात करने वाले हैं। इन दोनों के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे अनंत, जिन्हें हम शेषनाग भी कहते हैं। ये सभी नागपुत्रों में सबसे पराक्रमी और सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। जब इन्होंने अपनी माता कुद्रु को अपनी विमाता विनिता के साथ छल करते देखा तो इन्होंने अपनी माँ और अपने छली भाइयों को छोड़ दिया और गंधमादन पर्वत पर तपस्या प्रारंभ कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें यह वरदान दिया कि उनका मन सदैव धर्म की ओर लगा रहेगा। उन्होंने उन्हें यह भी वरदान दिया कि वे भगवान श्री हरि की शैया के रूप में विराजमान रहेंगे। इसके अतिरिक्त भगवान ब्रह्मा ने उन्हें यह आदेश दिया कि वो पृथ्वी को अपने फन पर धारण करें ताकि उसमें उत्पन्न कंपन समाप्त हो जाए। तब से ही शेषनाग पृथ्वी को सदैव अपने फन पर धारण किए रहते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु उन्हीं की शैया पर क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। रामायण में भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण और महाभारत में श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम इन्हीं के अवतार माने जाते हैं। नागों का दूसरा सबसे प्रसिद्ध कुल उनके दूसरे पुत्र वासुकी के नाम से चला। अपने बड़े भाई शेषनाग के पाताल चले जाने के बाद ये नागराज के पद पर आसीन हुए और इनका अभिषेक नागों के राजा के रूप में हुआ। इनकी पत्नी का नाम सतशीर्षा और इनकी बहन का नाम जगतकारु था। जब वासुकी को यह पता चला कि भविष्य में नागकुल का नाश होने वाला है और उसका बचाव केवल उनकी बहन के पुत्र द्वारा ही संभव है, तब उन्होंने अपनी बहन जगतकारु का विवाह जगतकारु नाम के ही एक ऋषि के साथ किया। जगतकारु के पुत्र आस्तिक ने ही महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के महान सर्प यज्ञ को रोका और तब जाकर सभी नागों की रक्षा हुई। जिस प्रकार शेषनाग भगवान विष्णु के महान भक्त हैं, उसी प्रकार वासुकी भगवान शंकर के महान भक्त कहलाते हैं। यही कारण है कि भगवान शंकर वासुकी को आभूषण के रूप में सदैव अपने गले में पहने रहते हैं। जब देवों और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया तब इन्हीं वासुकी को मंदराचल पर्वत की रस्सी के रूप में उपयोग में लाया गया। जब भगवान शंकर ने त्रिपुर का संहार किया तो उस समय यही वासुकी उनके धनुष की प्रत्यंचा बने। नागों का तीसरा कुल तक्षक का है। ये सभी नागों में सबसे क्रोधी माने जाते थे। श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण इन्होंने महाराज परीक्षित को डसा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। बाद में उनके पुत्र जन्मेजय ने महान सर्प यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें गिरकर सभी सर्प भस्म होने लगे। तब उस यज्ञ के प्रभाव से तक्षक भी उस यज्ञ कुंड में गिरने लगे। इस पर उन्होंने देवराज इंद्र को अपनी सहायता के लिए पुकारा, जो उनके घनिष्ठ मित्र थे। इंद्र ने अपनी शक्ति से तक्षक को यज्ञ कुंड में गिरने से रोक लिया, किंतु श्राप की शक्ति के कारण तक्षक के साथ वे भी यज्ञ कुंड की ओर खिंचने लगे। इस पर इंद्र ने भयभीत होकर तक्षक को छोड़ दिया। तक्षक यज्ञ कुंड में गिरने ही वाले थे कि आस्तिक मुनि ने महाराज जन्मेजय से कहकर वह यज्ञ रुकवा दिया और अंततः उनके प्राण बचे। पूर्व काल में तक्षक ने खांडव प्रस्थ पर अपना अधिकार जमा लिया और यही कारण था कि श्री कृष्ण और अर्जुन ने उस संपूर्ण वन का नाश कर दिया। उस भीषण अग्निकांड में भी तक्षक के प्राण देवराज इंद्र ने ही बचाए थे। नागों का चौथा प्रमुख कुल है कर्कोटक। जब सभी नागों को यह पता चला कि नाग यज्ञ में उनका नाश हो जाएगा, तब कर्कोटक ने भगवान शंकर को तपस्या कर प्रसन्न कर लिया। भगवान शंकर ने उसे आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी नाग धर्म का आचरण करेगा उनका नाश नहीं होगा। तब कर्कोटक उसी शिवलिंग में प्रविष्ट हो गया और आज भी उसे कर्कोटेश्वर नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी नाग पंचमी के दिन उस शिवलिंग का पूजन करता है, उन्हें नाग और सर्प जाति से कोई भय नहीं रहता। नागों का पांचवा कुल पद्म कहलाता है। इनका शासन नेमिष नामक स्थान पर था। बाद में ये जाकर मणिपुर में बस गए, जो आज भारत का एक गणराज्य है। आज भी मणिपुर और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में पद्म नाग की पूजा की जाती है।
पद्म के ही छोटे भाई से अगला नागकुल चला जो महापद्म कहलाया। इनका राज्य भी पद्म नाग के राज्य के आसपास ही बताया गया है। पद्म और महापद्म नागों में बहुत प्रीति थी और वे सदैव एक दूसरे की सहायता करते रहते थे। नागों का 7वां कुल शंख था। ये सबसे शक्तिशाली नागों में से एक माने जाते हैं और भगवान शंकर के गणों के रूप में इनकी प्रधानता होती है। आज पूजा के शंख पर हम जो धारियां देखते हैं, ऐसी मान्यता है कि वो धारियां इन्हीं शंख जाति के नागों द्वारा बनाई गई थी। शंख कुल के नाग अन्य कुलों के नागों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान माने जाते थे। नागों का 8वां और अंतिम कुल है कुलिक। सभी नाग कुलों में कुछ कुल ऐसे हैं जो ब्राह्मण वर्ण के माने जाते हैं। इनमें से एक अनंत भी हैं और कुलिक भी उन्हीं ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। कुलिक कुल के नाग भगवान ब्रह्मा के परम भक्त माने जाते हैं। जब इन्हें नाग यज्ञ की सूचना मिली तब ये परमपिता ब्रह्मा की शरण में गए और उन्हीं के द्वारा इनकी रक्षा हुई। तो इस प्रकार नागों के 1000 कुलों में से अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक ये 8 सबसे प्रतापी कुल माने जाते हैं। इस विषय पर एक विस्तृत लेख पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको धर्म संसार के वीडियो ज्ञानवर्धक लगते हो तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री हरि।